3 मार्च 2026 साल का पहला चंद्र ग्रहण मीन राशि वालों के लिए क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। जी हाँ मित्रों, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण जो कि मीन राशि वालों के लिए कुछ बड़ी बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको इस समय बहुत सारे सतर्क काम करने की जरूरत है। यह चंद्र ग्रहण होल का अष्टक में पड़ रहा है। होल का अष्टक में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण और भी प्रभावशाली माना जाता है। ब्लड मून जो कि आपके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके कुंडली के 6वें घर में पड़ने वाला है। सिंह राशि में यह चंद्र ग्रहण प्राप्त होगा। सूर्य मंगल और राहु की युक्ति से एक एक दृष्टि से आपके 6वें भाव में पड़ने वाली है। तो मीन यानी कि पाइसेस राशि वालों के लिए क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। मित्रों, 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला है। इस दिन होली की भी शुरुआत हो रही है। रंगों का त्योहार होली भी इस दिन से प्रारंभ हो जाएगा। तो इस दिन कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है मीन राशि के जातकों को, क्योंकि चंद्र ग्रहण को बहुत शुभ नहीं माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है और कौन कौन से कार्य इस समय करने चाहिए जिससे इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर कम हो जाए। मित्रों, जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, मीन राशि आपकी राशि के अनुसार देखा जाए तो राहु, सूर्य और मंगल आपके 12वें स्थान पर विराजमान है। वहीं पर सूर्य की दृष्टि चंद्र पर पड़ने से यह चंद्र ग्रहण का निर्माण हो रहा है। राहु और मंगल की दृष्टि भी 6वें भाव पर पड़ रही है, तो यह चंद्र ग्रहण का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन होने वाली कुछ घटित घटनाओं पर भी आपको विशेषकर सावधान रहने की जरूरत है। ब्लड मून का असर बहुत कुछ आपको देकर जाएगा और कुछ सावधानी इस समय बरतने की जरूरत है। पहले तो गर्भवती महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं कि इस ब्लड मून यानी कि 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण से आप दूरी बनाकर रखें। इस चंद्र ग्रहण की अवधि जो है 3:20 शाम के समय और शाम को 6:46 तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस अवधि में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें और अपने बच्चे की सावधानी के लिए किसी छाया स्थान पर या कमरे में इस समय भजन कीर्तन का आप निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण पर पड़ने वाला यह ग्रहण 2026 में कुछ बड़ी घटित घटनाओं का इशारा देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मीन राशि वालों से मैं कह सकता हूं कि यह मन का कारक होता है। चंद्र को मन का कारक माना जाता है। तो इस समय क्योंकि यह 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है, क्योंकि इस दिन से ही होल का अष्टक भी है। होल का तो होली के दिन पड़ने वाला जो चंद्र ग्रहण आपकी खुशियों पर कोई ग्रहण न लगा दे, तो इस समय सावधानी बरतने की जरूरत है। तो सुनिएगा कौन कौन सी सावधानियां इस समय आप बरत सकते हैं। देखिए, इस समय मन का कारक होने के चंद्र का मन का कारक होने से इस समय किसी से भी आप अपशब्द का प्रयोग ना करें, नहीं तो यहां आपके झगड़े के कारण आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी या जेल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्र को मन का कारक माना जाता है। विधि अनुसार सूर्य को राजा और चंद्र को रानी का स्वरूप दिया गया है कुंडली के अनुसार। तो यहां अपने आप को संभालने की जरूरत है। दूसरी बात, हो रंगों का त्योहार होली जो है 3 मार्च की जगह 4 मार्च को मनाई जाएगी। तो विशेषकर ध्यान रखें कि कोई भी शुभ कार्य चंद्र ग्रहण के समय नहीं किया जा सकता है। और होल का अष्टक होने से वैसे तो इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। तो इस पर विशेषकर ध्यान रखें, मन को शांत रखें। भगवान शिव की आराधना करना बेहद ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण आपको कुछ न कुछ सावधानी और आपको कुछ असर दे सकता है, जैसे आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके वातावरण से संबंधित, क्योंकि 6वां घर कहीं ना कहीं चंद्र को यहां पर शुभ नहीं माना जाता। 6, 8, 12 में अगर चंद्र मौजूद होता है तो निश्चित तौर से यह अपने आप में ही एक अशुभ ग्रह माना जाता है।
6, 8, 12 में चंद्रमा को कमजोर माना जाता है। चंद्रमा मन का कारक होने के कारण आपकी बुद्धि और आपका मन जो है विचलित हो सकता है। तो इस समय सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय पड़ने वाला चंद्र ग्रहण 3:26 से शुरुआत होगी और शाम तक रहेगा। तो भारत की अपेक्षा कई देशों में भी इस चंद्र ग्रहण को देखा जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के जो है ब्लड मून के रूप में देखने की जो है प्राप्त होगा। तो यहां पर आप चंद्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके 12वें भाव में राहु, सूर्य और मंगल, इन्हीं के साथ में शुक्र और बुध, 5 ग्रह आपके जो है 12वें भाव में बैठे हैं। तो जो लोग विदेश में रहते हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उन सभी भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि इस समय कुछ सावधानियां बरतें, अपने आप को शांत रखें। अगर कोई जॉब या कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई नेक काम करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आप रुक जाइएगा। भूमि, वाहन इत्यादि कोई खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आप जो है 3 मार्च को 3:20 से लेकर शाम के 7:46 तक आप कोई भी कार्य, शुभ कार्य ना करें। इस पर सावधानी बरतने की जरूरत है। भगवान इस समय हो सके तो भगवान के जो है नामों का जप करें, संकीर्तन करें। एक साथ बैठकर नामों का जाप करने से यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में कम रहेगा। और विशेषकर जो महिलाएं, जो हमारी बहनें इस समय गर्भवती हैं, उन पर इसका असर अधिक होगा। तो मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि वालों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके घर में कोई महिला गर्भवती है तो उसे जरूर विशेषकर इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचाने की कोशिश करें और उसे जो है इस समय बाहर निकलने की, क्योंकि चंद्र हमारे भारत में तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 3:20 से और शाम को 6:46 तक इसका प्रभाव रहेगा। तो यह भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन खगोलीय घटना के अनुसार इस समय सावधानी बरतने की जरूरत है। वातावरण को शांत रखिएगा, मन को शांत रखने की जरूरत है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आप अपने मन के कारण कोई गलत फैसला ले लें और कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर आप जाने की कोशिश करें। जो होली का शुभ त्योहार है वो 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। यह सूतक काल 9 घंटे पहले ही भारत में प्रारंभ हो जाएगा। तो 9 घंटे पहले यानी कि 3:20 के पहले ही, 9 घंटे पहले यानी कि 3 मार्च को ही सुबह से ही सूतक काल भारत में दिखाई देगा। तो इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। और होली का जो त्योहार है, रंगों का त्योहार है, जो कि आपको 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। इसके बाद आप जो है शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। अपने भाई और बहन का भाई दूज होता है, उस दिन आप अपने भाई दूज के दिन अपनी बहन से जो है टीका तिलक करवा सकते हैं और शुभ रहेगा। तो इस अवधि में अपने मन को ठहराव करने की जरूरत है, अपने मन को शांत करने की जरूरत है। कोई भी शुभ कार्य ना करें। गर्भवती महिलाओं को मैं बार बार कह रहा हूं कि गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण से दूर रखने की कोशिश करें, घर में रहें और बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु या शंकर जी, जो भी आपके आराध्य हैं, जिस भी देव को आप मानते हैं, उनके नामों का जप करें। यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन से कम हो जाएगा और बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, एक बार मैं दोबारा से दोहरा दूं कि 3:20 से लेकर 6:46 तक यह भारत में इसका प्रभाव रहेगा और बहुत सारे जो है देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस समय आप अपने घर पर ही रहें और मन की जो है स्थिरता को संभालने की कोशिश करें, किसी से भी गलत वातावरण ना करें। और होली जो रंगों का त्योहार है, हमारे भारत में बहुत ही शुभ और नेक तरीके से मनाया जाता है। उसे बड़े प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक मनाइएगा। अपनों के साथ गले मिलिएगा, रंगों लगाइएगा। रंगों से रंग लगाने से जो है बहुत सारी समस्याएं भी मिट जाती हैं। तो इस त्योहार को पूरी श्रद्धा के साथ मनाइएगा। लेकिन इस समय 3 मार्च 2026 को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा आपने किया तो निश्चित तौर से यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में कम रहेगा और आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। तो मित्रों, अवगत आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलने वाला है। तो अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपनों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। निश्चित तौर से उन्हें भी लाभ होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।